अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं केएन न्यूज आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज बात करेंगे कि रोजा हमें सब्र, तकवा, हमदर्दी, दयानतदारी का सबक देता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 7 बड़े आलमी मज़ाहिब हैं और उनका मजहबी त्यौहार जब आता है तो वो लोग, वहां की गवर्नमेंट उन लोगों को तकरीबन 20 से 60% तक रायत देती है। और जब पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी त्यौहार आता है, जैसा कि रमजान शरीफ आता है या ईद आती है, तो यहाँ पर जो महंगाई का तनासुब है वो 20 से 30% तक बढ़ जाता है। और आज का हमारा सवाल भी यही है, महंगाई पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है या अवाम का भी किरदार है? मेरे साथ रहिएगा, जानते हैं अवाम से अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। अली, एक क्वेश्चन है कि महंगाई पर काबू पाना, रमजान शरीफ में महंगाई पर काबू पाना क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या अवाम का भी किरदार है इसमें? इसमें दोनों का किरदार है। हुकूमत तो करती है, हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। जैसे कि मरीन नवाज ने जैसे कि अब रमजान लगाया हुआ, सैरी अफ्तारी लगवाई हुई है, दस्तरखान लगवाए हुए हैं, ठीक है। हुकूमत का इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ अवाम का कसूर है, ठीक है ना। जैसे कि हम जैसे गरीब लोग हूँ, मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, ठीक है ना, जिसकी 20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, वो कहाँ पे जाए करने सैलरी अफ्तारी करने। हर चीज़ का आसमान पे रेट है। अगर समोसे लेने जाए उसका रेट आसमान पे, पकौड़े लेने चले जाएं उसका रेट आसमान पे है, हर चीज़ का रेट आसमान पे किया हुआ है। हम अवाम ने इस पे थोड़ा सा रिलीव होना चाहिए हमें। अच्छा, तो क्या समझते हो कि बाहर के जितने भी हम आलमी मज़ाहिब की बात करते हैं, पता चलता है कि उनका कोई त्यौहार आ रहा है तो वो डिस्काउंट देते हैं, 50% डिस्काउंट देता है, कोई 60% डिस्काउंट देता है। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर भी डिस्काउंट चल रहा है? नहीं, इसमें कोई पाकिस्तान में तो एक चीज़ पे डिस्काउंट नहीं है। कोई एक चीज़ पे दिखा दे डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होगा भी ना तो उतना ही होगा जितना कि वो पहले कीमत भी। अगर 5,000 कम करके लगा देंगे, कोई 3500 लगा देंगे, 4,000 लगा देंगे, उसका डिस्काउंट का क्या फायदा। यानी कि इसका मतलब ये कहने का मजहबी त्यौहार के अंदर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम को भी ये चाहिए कि डिस्काउंट दे। बिल्कुल डिस्काउंट देना चाहिए, अवाम को रिलीफ दें। हुकूमत तो दे रही है, हमें हम अवाम को भी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें, पर ना हम कहाँ पे दे सकते हैं, हमने तो खुद ही कमाना है। हम हुकूमत को बुरा कहते हैं, हम तो खुद कमा रहे हैं उतना। हम हुकूमत को क्यों बुरा कहें? हुकूमत तो हमारे लिए कर रही है, हर चीज़ करी, क्या कुछ नहीं किया उसने, पर हम अवाम ही अपने को खाई जा रही है, अवाम अवाम को ही खा रही है। चलो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई, ये क्वेश्चन है कि रमजान आते ही महंगाई जो होती है वो बड़ी बढ़ जाती है पाकिस्तान में। क्या आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या अवाम का भी इसमें किरदार होता है? ये हमारी गलती होती है, ये जो सी चीज़ें ऊपर जाती है ना, ये हमारी गलती होती है। हम खुद यानी कि ना, लोग जो से होते हैं ना, जो सी चीज़ जैसे कि हम ईद आ गई, अब ईद पे जो सी चीज़ 500 की वही 2500 की मिलेगी। हुकूमत थोड़ी करती है पीछे से, ये अवाम खुद करती है। जो जैसे कि ये बाहर के मुल्कों में होता है, जैसे क्रिसमस आती है, वो चीज़ें रिलीफ देते हैं लोगों को, कम चीज़ें मिले, उनका त्यौहार है। और हम वो ऐसा करते हैं, हमारा कोई त्यौहार होता है, चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। ये हुकूमत की गलती नहीं होती, हम की गलती होती है, हम खुद की गलती होती है। तो क्या एज अ कौम आप क्या कहना चाहोगे कौम को कि हमें एज अ कौम किस तरह का होना चाहिए कि जो मजहबी त्यौहार आए उसमें हमारा सलूक कैसा हो, गरीब लोगों की तरफ देखें या रेट के हवाले से उन्हें रिलीफ दे, क्या करें? भाईयन, किसको समझ आती है वो अल्लाह के राह पे चलता है। जैसे कि मेरा रोज़ा है, उससे उनका भी रोज़ा होता होगा, वो फिर भी रोज़ों के अंदर ही यानी कि ना, लोगों को ना ज़्यादा किसी की कात होती है लेने की, किसी की नहीं होती। जैसे कि मैंने लेने हैं कपड़े, पर वो ईद के पहले 500 के मिल रहे थे, अब वो 2500 के, वो जो सी चीज़ 500 की वो 2500 की हो गई है, आगे आगे और महंगी होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन भाई, ये क्वेश्चन है कि जब रमजान शरीफ आता है तो जो महंगाई बढ़ जाती है उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है या अवाम खुद होती है? अवाम होती है हजरत, क्योंकि अवाम कुछ परसेंट अवाम अपनी तरफ से लगा देती है और कुछ गवर्नमेंट की भी वजह है। अच्छा, तो ज़्यादातर अवाम की वजह है। अवाम अगर गवर्नमेंट का साथ देगी तो गवर्नमेंट ख़राब नहीं चलेगी। अवाम को भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करे। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है कि बाहर के मुल्कों में कोई भी यानी कि गैर मजहब के जितने भी लोग हैं वो त्यौहार आते हैं बाहर, तो वो 60 से 70% डिस्काउंट देते हैं अपनी आवाम को, वहाँ के लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या सरकारी हों। क्या पाकिस्तान के अंदर भी मजहबी त्यौहार आए तो वो डिस्काउंट मिलते हैं यहाँ पे? नहीं मिलते हजरत। चाहिए तो आवाम को क्या करना चाहिए, क्योंकि ईद आ रही है, गरीब बंदा क्या करेगा जिसकी 15,000 सैलरी है।
लेकिन आवाम नहीं करती, वो ज़्यादा रेट बढ़ा देती है। बाकी चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैसल। फैसल भाई, सवाल है कि रमज़ान शरीफ के अंदर महंगाई देखी जाती है और कसूरवार भी कभी गवर्नमेंट को ठहराया जाता है, कभी अवाम को ठहराया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन है कसूरवार, गवर्नमेंट या अवाम? सर हम गवर्नमेंट को तो नहीं सारा दोष दे सकते ना। गवर्नमेंट के अलावा क्या नाम हमारी आवाम भी ऐसी है जो अपनी तरफ से इतना इतना रेट बढ़ा के बैठी हुई है, ठीक है। और बाद में वो गवर्नमेंट का नाम लगाया जाता है कि नाम है गवर्नमेंट इतना हाई रेट करके बैठी हुई है। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को वब करती है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। अवाम भी है ना, अवाम को भी समझना चाहिए, गरीब भी हैं बीच में, गरीब भी हैं सारे रूटीन वाइज, मतलब हर बंदा है इस तरह का, ठीक है। माड़ा भी है, उससे हाई लेवल का भी है, उस हिसाब से चलना चाहिए अवाम को लेके। अच्छा, तो एक बात और है, देखा जाता है कि बाहर के मुल्कों में ना त्यौहार आते हैं, कोई मजहबी त्यौहार आए तो वो ना अपनी अवाम को, उनकी गवर्नमेंट, उनकी अवाम जो अमीर लोग होते हैं वो रिलीफ देते हैं, 60% तक रिलीफ देते हैं ताकि सब लोग उस दिन खुशी मना सकें। पाकिस्तान के अंदर जब ईद आती है या रमजान शरीफ का आगाज होता है तो उसको किस तरह देखते हो आप? जो बाहर के मुल्कों में आप चीज़ देख रहे हैं ना, बाहर के मुल्कों में ये चीज़ होती है कि ना मैं वहाँ पे कदर इंसान की मानी जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में इंसान की कदर नहीं करता, ठीक है। जिसकी वजह से हाई लेवल पे भी रेट नहीं कर सकते ये, क्यों? ये अवाम इधर फ़ायदा सोचती है अपना, क्यों? वो कहती है मेरा फ़ायदा हो जाए, वो कहते हैं मेरा फ़ायदा हो जाए। बाहर के मुल्क में ये चीज़ नहीं सोची जाती। बाहर के मुल्क में ये होता है कि ना वो कहती है कि नहीं नहीं, हम अवाम का फ़ायदा सोचें। वो इसलिए उन्होंने हाई लेवल पे कम प्राइजें रखी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे किस तरह का सीन है कि ईद आई तो क्या होगा? लूटा जाए, गरीब को भी लूटा जाए, अमीर को भी लूटा जाए, सबको एक लेवल पे लूटा जाए, ये ऐसे कहते हैं। तो रोजा तो होता है उनका लूटने वालों का। रोज़ा तो होता है, ज़ाहिर बात है। वो चीज़ नहीं देखते, जिन्होंने लूटना होता है वो रोज़े को नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं हमारी जेब भारी हो जाए, वो इस चीज़ को देखते हैं। वो ना गरीबों की सैलरियाँ देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। वो कहते हैं बस सैलरी भी हो 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, वो सैलरी भी इतनी रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो फिर आपको पता ही है कि ना मैं वो अपनी जेब भरनी है, उन्होंने गरीबों के बारे में सोचना ही नहीं है इस चीज़ पे। क्या कहना चाहोगे अवाम को? आवाम को यही कहना चाहूँगा, अपने हक पे ज़रूर बोला करें, ठीक है। किसी के भी नीचे आके दबना नहीं चाहिए। जिसको भी हो मुकाबला करो, इंसान कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, किसी से हाथ फैला नहीं रहा। हाथ फैला रहे हैं तो फिर आप जैसे वो कर रहे हैं मानती हो, उनकी मानो। आप अपनी मेहनत करके खा रहे हैं तो हक पे आप बोलो, अपने जितना होता है बोलें, लड़ना भी पड़े लड़ो। हमारे शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आजादार हुसैन। भाई ये क्वेश्चन ये है कि रमजान शरीफ आते ही ये जो चीजें महंगी हो जाती हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, इसका जो कसूरवार है वो गवर्नमेंट है या आवाम खुद भी इसकी कसूरवार है? और सर जी गवर्नमेंट तो जड़ी है आवाम उस तो ज़्यादा हैगी जे। आवाम बहुत ज़्यादा कुछ महंगा कर देंदी है। तुसी देखो कि 20 रुपये किलो आलू ने, ठीक है, तो सानू कोई शायद सस्ती नहीं जे मिल रही, ठीक है। रिक्शा चला रहे हैं तो सुबह मैं 600 रुपया भरिया तो 300 रुपये की गैस पवा ली। तो किराया साढ़ा 2 साल पुराना वही है जो आवाम 2 साल पहले दे रही थी, वो हुण भी वही दे रही है आवाम। साढ़े वास्ते कोई सहूलत नहीं देगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि बाहर के मुल्कों की बात करते हैं ना, बाहर के मुल्कों में कोई भी मजहबी त्यौहार आता है तो वहां पे ना सेलें लगा देते हैं कि गरीब आदमी को 60% डिस्काउंट है, 70% तक डिस्काउंट मिलता है। पाकिस्तान में रमजान आ गया, हमने रोजे रख लिए, यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे सस्ती होती हैं कि महंगी हो जाती हैं? उन्होंने सर जी महंगियां होंदियां जे, सस्ती सुस्ती कोई शायद नहीं जे होंदी, सिर्फ ऐ लिख के लाया हुंदा ते हुंदा कुछ नहीं जे। हुण असीं अपने बच्चों के कपड़े लैने ने लेकिन असीं अजे तक कोई शै नहीं जे लित्ती। असीं एंड वाले दिनां च जाना है तो उदों महंगाई होनी है, फिर जिथे 2 लैने ने 1 लै के बच्चे नूं कहना पुत्त चल एक दे विच गुजारा कर ला। अच्छा, तो हर बंदा रोजे के अंदर हमें सबक मिलता है यार, सब्र करना है, हमने तकवा का पाबंद होना है, और ये जो लोग चीजें महंगी करते हैं ये भी तो रोजेदार होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहोगे एज अ कौम होने के नाते आप? और सर जी सारा कुछ सिर्फ गरीब वास्ते हैगा जी, ना अमीर वास्ते हैगा, ना कोई दुकानदार वास्ते हैगा। गरीब वास्ते हैगा तकवा सबर। गरीब ने सबर करना हर लिहाज ना, बिल भी बहुत आ गया तो गरीब ने सबर करना, किराया भी उन्हें देना है, हर शय यानी कि गरीब वास्ते हैगी, ना तगड़े बंदे वास्ते कोई शय नहीं। साढ़े लिए कोई फायदा नहीं देगा, ठीक है, ना सानू कोई चीज़ का रिलीफ मिलता है, ना कोई सानू बोनस मिले जे। मैं ਜਦੋਂ ਦੀ होश संभाली है किराए ते रह रहा वा, ठीक है, तो ना मैनू कभी कोई बोनस मिले है, ना कोई पैसे मिले, ना कोई राशन मिले। अपनी करके खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिक्शा खड़ा है मेरा सामने,
दिहाड़ीदार है, कोई अपनी बैंक बैलेंस नहीं देगा, मजदूर आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, ये क्वेश्चन है कि रमजान शरीफ आता है तो महंगाई का हर तरफ अलाप बज रहा होता है, तो क्या उसका कसूरवार गवर्नमेंट होती है या आवाम खुद होती है? गवर्नमेंट तो आजकल बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है, वो सारों से ताउन कर रही है। वो कहती है कि महंगाई है तो आप हमें बताएं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जैसे ही रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान में आवाम खुद ही अपने रेट रखना शुरू कर देती है। लेकिन अब के ये मरीम नवाज जो आई हैं, इन्होंने बड़ा कंट्रोल किया, लेकिन आवाम क्या करे? ये जो दुकानदार हैं, इन्होंने किसी की भी नहीं सुननी। इन्होंने जैसे कि आना है वक्ती तौर के लिए, उन्होंने चेक करना है, वो उसी टाइम तो रेट चलेंगे, बाद में उन्होंने फिर अपने ही रेट चलाने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, वो जो रोजा होता है जिसकी अहमियत है कि हमें तकवा का पाबंद होना चाहिए, हमें सब्र का होना चाहिए, हमें एहसास रखना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान के अंदर वो सब भूल जाते हैं? क्या होता है? कुछ भूल जाते हैं, वो कहते हैं ये सब कुछ हमें माफ है, ये रमजान आ गए, हमें अल्लाह पाक ने इसमें माफ किया हुआ है। इसमें तो वो ज्यादा करते हैं। ये पाकिस्तान में तो ये मशहूर है कि वो ख्याल ही नहीं करते इस चीज का, बल्कि ज्यादा हो जाता है। और दूसरे मुल्कों में मैंने देखा है कि काफी चीजें जो है ना कंट्रोल में आ जाती है। बाहर के मुल्कों में ना अक्सर उनका जो हॉलीडेज आते हैं, ऐसे आते हैं जो खुशी के त्यौहार होते हैं, वो खुद रिलीफ मिलता है, 60-70% रिलीफ देते हैं। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम क्या कर रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना, आपको मालूम होगा कि जैसे ही रमजान शुरू होता है ना, हर चीज के दाम तेज हो जाते हैं। और बाहर के मुल्कों में मैंने ये देखा है, वो हेल्प करते हैं मुसलमानों की, कि हर चीज़ पे ना डिस्काउंट हो जाता है। इंडिया में चले जाएं, जो हिंदू है, इंडिया में हिंदू है, उससे हमारा तासुब है, लेकिन वो भी मुसलमानों के लिए हेल्प करते हैं, हर चीज़ सस्ती कर देते हैं। पाकिस्तान में है जो रेट डबल पे डबल। अब हुकूमत ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, स्टॉल लगाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाएं, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी मर्जी की चीज़ नहीं मिलेगी। बस यही वजह है। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आबिद हुसैन। आबिद भाई, एक सवाल है कि रमजान शरीफ आता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, उसको कसूरवार कौन होता है? गवर्नमेंट होती है या आवाम खुद होती है? असल ये वजह है कि जब रमज़ान शरीफ आता है उसका कसूरवार सिर्फ आवाम है, क्योंकि जब रमज़ान शरीफ शुरू होना है, 5-10 दिन रहने होते हैं, तो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। वो निकलती हैं रमज़ान के दूसरे या तीसरे रोज़े में, वो महंगाई में वो तब्दील होकर निकलती हैं। तो अवाम बहुत परेशान इससे कि पहले तो ठीक होता, जब रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये बात भी करना चाहूंगा कि रोजा जो है, रोजा हमें सबक देता है एहसास का, कि गरीब का एहसास करना है, हमने तकवा का पाबंद होना है, हमने सारा दिन भूखे रहना ताकि हमें गरीब की भूख का एहसास हो सके। और ये जो लोग हैं जो चीजें महंगी कर देते हैं, इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे, कहना चाहेंगे? सर ये जो है ना, हुकूमत का इसमें कोई मसला नहीं है, ये जो सारी चीज़ों की जिम्मेदार अवाम है। देखें, एक बंदे की 20,000 तनख्वाह है, ठीक है, वो रमज़ान शरीफ में सारा खर्च हो जाता है, फिर वो ईद में उसको कुछ नहीं बचता। इसलिए अवाम से गुजारिश है कि थोड़ा सा ना ख्याल रखें हर बंदे। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नूर अहमद। नूर भाई, एक क्वेश्चन है कि रमज़ान शरीफ आता है, एज अ मुसलमान होने के नाते हम रोज़े भी रखते हैं, और पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हर आवाम कहती है महंगी होगी, फलां चीज़ महंगी होगी, तो इसका कसूरवार गवर्नमेंट होती है या आवाम खुद होती है? ये अवाम है। हुकूमत ने तो ये टीमें बनाई हुई, जितना कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन ये जो हमारा मुसलमान है ना, हम ये महीना टारगेट कर लेते हैं कि हमने इसका ये महीना लगा के पूरा साल इकट्ठा करना है। लेकिन ये जो हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये जो रोज़ा रखते हैं, ये अल्लाह। अच्छा, नहीं, यही बात करूंगा कि रोज़ा हमें तलकीन करता है एहसास की, ठीक है, अगर कोई गरीब है उसके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमें तकवा का पाबंद होना चाहिए। तो ये जो चीजें महंगी हो जाती हैं रमजान में, ये भी तो मुसलमान है, इन्होंने भी तो रोजे रखे होते हैं, इसको किस तरह देखते हैं? ये उल्टा काम करते हैं, जो अल्लाह का हुक्म है वो नहीं मानते। बाहरले मुल्क में जो भी है, ये अमेरिका, इंग्लैंड, ये फॉलो करते हैं, इस्लाम को उन्होंने फॉलो किया। जो मुसलमान है वो कहते हैं खैर है, दब के रखो, ए महीना कमाना है, पूरा साल खाना है, ए पुलिस सीते लगे ने। अच्छा, तो बाहर के मुल्कों में ना देखा भी जाता है कि जब उनका कोई मजहबी त्यौहार आता है, वो डिस्काउंट देते हैं, 70% डिस्काउंट देते हैं, 80%, ताकि सब लोग एक दिन खुश हो सकें,
खुशी से वो दिन मना सकें। और पाकिस्तान के अंदर जब ईद आती है तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी 70% डिस्काउंट मिलता है? ये ऐसे करते हैं कि 700 वाली चीज ना 140 करके ना फिर 70% वो ऑफ कर देते हैं, वो 70 वाली चीज 80 में बेच देते हैं, आवाम खुश हो जाती है। ये ऐसे करते हैं, ये जो आवाम को बेवकूफ करके ना पहले 140 की करके उसके ऊपर वो सेल लगाते हैं, आम रेट से भी ज्यादा वो सेल में कहते हैं, तो आवाम हमारी दौड़ पड़ती है कि वाह वाह क्या बात है। ये सीन हो रहा है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन भाई, सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ आ जाता है, हम अक्सर एज अ कौम होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम ये सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ में हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, एहसास करना चाहिए। तो रमज़ान जब आता है तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई होती है उसका कसूरवार कौन होता है? गवर्नमेंट होती है या आवाम होती है? गवर्नमेंट ने तो वो उन्होंने एक पेज बना के दे देना है कि अपनी दुकान पे ना ऐसे करके लगा लो, ठीक है। और जो हमारी आवाम है कि उनको पता होता है कि यार आगे ईद आ रही है, ठीक है, उन्होंने रेट डबल करके ना उन्होंने चीज़ें बेचनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, हमें तकवा का सबक मिलता है। अगर हम देखें दुनिया के अंदर को कोई भी मजहबी त्यौहार किसी दूसरे मुल्क में मनाया जाए ना, वहाँ की गवर्नमेंट का ये कोशिश होती है, वहाँ की आवाम की होती है कि हम इस दिन सारे लोग ना खुश हो सकें, डिस्काउंट मिलते हैं 70% तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो डिस्काउंट कहाँ जाता है ईद के करीब आते ही? मुझे तो जब से मैंने होश संभाला ना, ठीक है, रोजे रखे हैं या दूसरे रखे हैं, लेकिन रेट डबल ही देखे हैं मैंने, कम नहीं देखे भाई, रेट बढ़ा देते हैं वो। तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को तो पता चले कि यार कल क़यामत आ जानी है, तो उन्होंने सुबह सुबह उठा के ना कफन का रेट भी महंगा कर देना है। अवाम तो ये चाहती है, ठीक है। और लेकिन हम एज अ मुसलमान होने ना, हाँ जी मुसलमान, लेकिन बाहर के मुल्कों में देखा है कि अफ्तारियाँ फ्री हो रही है, हर चीज़ फ्री हो रही है, लेकिन उन्होंने खजूरों का रेट ही बढ़ा दिया है जिससे रोज़ा खोलते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सकलन शाह। अच्छा, तो सकलैन भाई, सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ आ जाता है, रमज़ान शरीफ के अंदर हम रोज़ा भी रखते हैं, हमें सबक भी मिलता है दयानतदारी का, हमें सबक मिलता है तकवा का, मगर पाकिस्तान के अंदर जब रमज़ान शरीफ आता है तो चीज़ें जो महंगी होती हैं उसका कसूरवार गवर्नमेंट होती है या आवाम होती है? वो हम खुद हैं, इसलिए कि कोई जो चीज़ें होती है ना गवर्नमेंट का, तो इसमें हम लोग खुद ही महंगी करते हैं। हमें पता चल जाए ना कि कल है क़यामत, तो हम आज कफन महंगा कर देंगे, क्योंकि हमने ये कहना है कि हम मुसलमान कौम जो है ना, हमारी जगह पे जो अंग्रेज़ कौम है वो उसने ये अपना लिया कुरान शरीफ का सारा, कि उन्होंने अपना टैक्स माफ़ कर देते हैं और चीज़ें को एक लेवल पे ले आते हैं। और हमें पता चल जाए कि केला जो है वो 200 रुपये है, तो हमने 400 कर देना है, 500 कर देना है। मतलब गरीब तक वो पहुँचे नहीं, जिसके लिए ये रोज़ा बना है, कि जिसके लिए अफ्तारी सहरी ये एक फ़ैशन बन गया है। फ़ैशन ये है कि हम अमीरों को एक दूसरे को दावत पे देंगे, खाना खिलाएंगे, जिन गरीबों को खाना खिलाना है उनको हमने नहीं खिलाना, क्योंकि हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के। क्योंकि हमने उस जगह पे जब हिसाब देना है तो फिर पता चलना है कि हमने यहाँ इस महीने में तो सिर्फ रहमतों का और बरकतों का महीना होता है, कि हमें चाहिए कि अखुवत फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं, बजाय कि नफरतें। लेकिन हम दावत भी उसको सहरी की अफ्तारी की देंगे जो रिच मैन होगा, अमीर आदमी होगा, गरीब को कोई नहीं है। गरीब फिर भी सड़क पर वो बेचारा रो रहा है, और अमीर आदमी उसी तरह अच्छे बूफे, वो खाना, वो रोज़ा, वो मूवीज़ वो देख कर सो रहा है। बाकी गरीब आदमी वो उसका तो ये, लेकिन मुसलमान मुल्क में कम से कम ये होना चाहिए कि गरीब का हक देना चाहिए, लेकिन गरीब को कभी भी हक नहीं मिला। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये बात करते हैं कि जो लोग चीजें महंगी बेचते हैं, हाँ जी, जब उनसे पूछा जाता है कि सर आपका रोजा, वो कहते हैं हमारा रोजा है। रोज़ा रख के बेईमानी करते हैं जी, इंशाल्लाह वो इस तरह करते हैं पक्के दिल से कि रोज़ा रख के वो बेईमानी करते हैं, कि वो चीज़ें बढ़ाते हैं कि वो गरीब तक ना पहुँचे। अमीरों को तो कोई मसला नहीं है, वो तो ले सकते हैं, उनको चाहे 10 गुना कर दे, मसला तो गरीब के लिए होता है। लेकिन इस मौके पे इस महीने में कम से कम एहसास होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा रहम मानना चाहिए, लेकिन इन लोगों को रहम नहीं है। अच्छा, तो एक फर्क है, बाहर के मुल्कों में कोई उनका मजहबी त्यौहार आएगा, किसी भी मजहब का कर लें, तो वहां पे डिस्काउंट दे दिया जाता है कि एक दिन आए जिसमें सारे लोग खुशियां मनाएं, डिस्काउंट देते हैं, 70% तक डिस्काउंट देते हैं, 60। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जब रमजान आता है या ईद आती है तो यहाँ पे वो डिस्काउंट कहाँ चला जाता है? वो डिस्काउंट ये चला जाता है कि हम एक दूसरे का हक खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इस दौरान ज्यादा महंगे कर दे, ना वो फल खा सके, गरीब आदमी रोज़ा खोल सके, ना अफ्तारी कर सके, और एक दूसरे का पेट से चीरने लग जाते हैं। मसला ये मुल्क में वो अल्लाह वाला जो कानून है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कानून है, वो कब इस्तेमाल करते हैं? ये लोग दूसरे गैर ममालिक, गैर कंट्रियाँ इस्तेमाल कर रही हैं।
हमारे लोग खुद ही एक दूसरे को काट रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को कि रमजान शरीफ में एज अ मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम गरीब का दुख सुख बांटें, चीज़ें स्लो कर दें, उसको कम रेट से करें, इसका जो प्रॉफिट कम लें और उस जगह तक पहुंचना चाहिए जो गरीब हर बंदा आसानी से खा ले और इस्तेमाल करे। अब कपड़े पे जाए तो कपड़े वाले महंगे, वो जो खाने वाले की चीज़ पे जाए तो वो महंगा, अफ्तारी सहरी बहुत मुश्किल हो गई है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा खुदाया अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे ये चीज़ें कम करनी चाहिए, उनकी सीरत अपनाएं और इसमें हाथ थोड़ा सा हौला रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़हूर अहमद साहब। ज़हूर भाई, एक सवाल है कि रमज़ान शरीफ आता है तो एक महंगाई का हम सुनते हैं कि अवाम कह रही होती है कि महंगी हो गई हैं चीज़ें, उसका कसूरवार कौन होता है? अवाम खुद होती है या गवर्नमेंट होती है? ये खुद अवाम होती है। देखो ना, ये मौके का फ़ायदा उठाती है ये अवाम। हमारी पाकिस्तानी ऐसी अवाम है ना, ये कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती। हम देखो ना, पिछले दिनों बसंत का मौसम आया था, अवाम ने पतंगे महंगी कर दी हैं। कोई चीज़ भी है, अगर कुर्बानी आती है तो अवाम ये जो मवेशी हैं ये महंगे कर देते हैं। और जब ये ईद का मौका होता है, लोग कपड़े खरीदने आते हैं, उसके 3 गुना रेट ज़्यादा कर देते हैं, यूतियों के रेट। ये हमारी खुद अवाम करती है, ये हुकूमत नहीं करती। हुकूमत कब कहती है कि आप महंगाई हुकूमत तो यही चाहती है कि ये खुशहाल रहें, महंगाई से काम बच के रहें। लेकिन ये अवाम जो है ना, ये अवाम ही अवाम का खून चूसती है। अच्छा, तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखा होता है पाकिस्तानी अवाम ने, जो महंगे करते हैं चीजों को, जो महंगे बेचते हैं, उनका भी तो रोजा होता है। तो वो रोजा कौन सा रोजा होता है जो हमें ये चीज का एहसास ही नहीं दिलाता कि हमने गरीबों का ख्याल रखना है, हमने यतीमों का ख्याल रखना है? रोजा तो हमें ये सिखाता है ना। तो जो लोग भी चीजें महंगी करते हैं, क्या उनसे अगर पूछते हैं कि क्या आपका रोजा है, वो कहते हैं जी रोजा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये इस हवाले से ये कहेंगे, ये जो रोजेदार रोजा रख के रोजेदारों की फट्टी लिखते हैं, ये अल्लाह से नहीं डरते। ये सिर्फ मसनूई इबादतें मुसलमानों की, मसनूई ना एहसास। सबसे पहली बात तो एक एहसास होता है, कहते हैं ना खून सफेद हो गया, खून सफेद नहीं होता, एहसास खत्म हो जाता है। ये एहसास खत्म हो गया। गरीब जो इधर बहुत ज्यादा गरीब है, आजकल कोई किसी को नहीं पूछता, हर कोई अपनी आप नबेड़ता है, कोई किसी का एहसास नहीं करता, ना रोजेदार का करता है, ना कोई ये आगे कहे ना हमें रोजा आता है, वो असी भी तो रखे है, तेरा पहला रोजा है लोगों नालों, इंज अगो जवाब देंदे। अवाम ही कसूरवान दे, अवाम ही कसूरवार है, हर चीज तो निजायज फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो बाहर के मुल्कों में ना लोगों के जो दूसरे मजहब के लोग हैं, वो जब उनका कोई त्यौहार आता है, दिन आती, जैसे हमारी ईद आती है, उनका भी त्यौहार होता है, तो वो अपने त्यौहार वाले दिन ना डिस्काउंट दे देते हैं, यार ये 60% है, ये 70% ऑफ है, ताकि गरीब आदमी, जो गरीब लोग हैं, वो भी उसी तरह खुशियां मनाएं जैसे वो बड़े लोग खुशियां मनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ईद आ जाती है तो वो डिस्काउंट किधर जाता है जो हम कहते हैं कि हमें देना चाहिए एज अ कौम होने के नाते? सोचना चाहिए। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, फिर भी वो इतना ख्याल रखते हैं अपनी अवाम का। ये लोग कहते हैं अल्लाह करे कोई आए मौका इनकी खाल उतार लें, क्योंकि आज ही तो हथी आए ने पाकिस्तानी, क्योंकि आज मौका ले लो, नहीं तो गल ही नहीं सुनते। काफर जेड़ा ना, वो मैं कहना इन्हां मुसलमानां नाल वो ठीक है, वो ठीक है। जिन्नियां इन्हां च बेईमानियां अंदर दा कुफर नहीं वजांदे, कुफर नहीं वजांदे, दा दे भुखे ने भाई, दा लग गया तो रगड़ के रख दिता। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे अवाम को कि रोजे में, रमजान के महीने में हमें कैसा होना चाहिए दूसरे मुसलमान भाई के लिए? सबसे पहली बात एहसास करना चाहिए, ये साल में एक बार आते हैं, हर बंदे को चाहिए जो इबादत रोजे रखते हैं, अल्लाह के लिए रखते हैं, उनको अल्लाह के लिए उनको डिस्काउंट किया जाए, उन पर रहम किया जाए। ये जूती कपड़े वाले, हर महकमे वाले, जो भी ज़रूरत है इंसान की ईद पे, हर ने अपना रेट 3 गुना ज्यादा किया। इनको चाहिए गरीबों का एहसास करें। गरीब इतने, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो चीज़ खरीद सकें, लिहाजा इनसे यही मेहरबानी है, अवाम से। ये हाजी साहब जो बड़े बड़े सेठ ताजर हैं, इनका पेट भरता नहीं है, इनका सिर्फ दुनिया की कोई नेमत पेट नहीं भर सकती इन ताजरों का या पाकिस्तानियों का, कब्र की मिट्टी के सिवा। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अली शान। अली भाई, रमज़ान के अंदर ना हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा हमें सबक देता है कि सब्र करना चाहिए, दूसरों के साथ एहसास करना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जब रमज़ान आ जाता है तो महंगाई का जोर पकड़ता है, महंगाई की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसका कसूरवार अवाम होती है या गवर्नमेंट? अवाम होती है। अवाम
वाम ही होती है इस बारे में। अच्छा, तो क्या एज अ कौम होने के नाते हमें रोजा जो है वो क्या सबक देता है कि हमें किसका ख्याल रखना चाहिए? वाम का रखना चाहिए ना, गरीब आवाम का हमें रखना चाहिए। तो ये जो चीजें महंगी कर देते हैं, जो चीजें ईद के करीब आके बच्चों ने खरीदनी होती हैं, ये गरीब आवाम ने खरीदनी होती हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो दूसरे मुल्कों की अगर बात करें, उनका कोई भी मजहबी त्यौहार आएगा वो डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं आवाम को। डिफरेंट है, कोई 60% देगा, 70 देगा। पाकिस्तान के अंदर वो डिस्काउंट कहाँ जाता है? बस यार ऐसे ही इधर की वाम आपको पता ही है कैसी की है। ठीक है, दिन त्योहार आता है वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, बस हमारी बस अपना बस हो जाए, बाकी वाम जिधर लगी रहे। यानी कि रोजे का भी ख्याल नहीं रखना। और उनसे जब ये पूछा जाता है कि आपका रोजा, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोजा है, मगर रेट यही है। हाँ जी, ऐसा कभी देखा भी है आपने? नहीं, मैंने कभी। यानी कि लोगों को देखा होगा रोजा महंगी चीज है। हाँ जी, उन्होंने ऐसा कहा भी है? हाँ जी, कहा भी। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अली है। अली, एक सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ आता है, हम अक्सर देखते हैं कि जी चीज़ें महंगी होगी, फलां चीज़ महंगी होगी, लोग भी कहते हैं महंगी होगी। तो ये महंगाई करने वाला कौन होता है? आवाम होती है या गवर्नमेंट होती है? किसको कसूरवार देखते हो? देखना जी, महंगाई की जब बात आती है तो हमें साफ साफ कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि जो चीज़ रमज़ान से पहले हमें 10 रुपए की मिली है वो रमज़ान में हमें 50 की मिलती है। अब इसमें हुकूमत का हाथ नहीं है, इसमें आगे जो बैठे हुए लोग हैं उनका हाथ होता है। अवाम ही ऐसा करती है, अवाम भी जब कसूरवार है, अवाम ने खुद ही ऐसा करना है कि उन्होंने देखना है, अपना लालच देखना है। उन्होंने जो मार्जिन है, परसेंटेज है, उन्होंने 10% का बढ़ा के उन्होंने 25 कर देनी है। उन्होंने एक चीज़ 5 रुपए की खरीदी है, वो 10 की सेल कर सकते हैं, लेकिन वो 30 की करेंगे। तो उसमें उन्होंने अपना लालच देखना है। जब ऐसे सिक्के पे सिक्का जुड़ता है, 1 से 2, 2 से 4 लोग होते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, तो चीज़ें फिर महंगी होती हैं। इसी वजह से अवाम खुद ही ऐसा करती है, इसमें अब गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। अच्छा, तो एज अ मुसलमान होने के नाते रमज़ान में हम रोज़ा रख के, जो लोग भी रोज़ा रखते हैं, रखने के बाद क्या हमें ऐसा करना चाहिए जैसे आप बता रहे हो? देखें, एक सिंपल सी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रख के भी लोगों का हक खा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं भी रख रहे, मेरे जैसे हैं जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जिनका काम सख्त होता है, वो रोज़ा नहीं भी रख रहे, लेकिन वो फिर भी अपने खुदा को राज़ी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो आपको ज़्यादा लोगों का एहसास नहीं है, तो खुदा का तो एहसास करें कि आपने उसके साथ कमिटेड होके अपना रोज़ा। अच्छा, तो अक्सर देखा जाता है कि बाहर के मुल्कों में ना, जब भी उनका कोई मजहबी त्यौहार है, जैसे हमारी ईद आती है, उनके भी मजहबी त्यौहार है, तो वो सारी कम्युनिटी जो होती है वो एक दिन के लिए ना सेलें लगा देती है। और हमारे यहाँ जब ईद करीब होती है तो वो जो 60% बाहर वाले छोड़ते हैं, हम तो शायद महंगा कर देते हैं। इस हवाले से क्या कहोगे? जी, इस हवाले से मैंने कोट पढ़ा था, एक सिंपल सी बात है, क्रिश्चियनिटी का एक मज़हब का क्रिसमस त्यौहार है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सेंटा क्लॉज का। अब उनके मज़हब में और उनकी बाइबल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेंटा क्लॉज का, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स और बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि जब ये त्यौहार आता है तो जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को ताइफ देते हैं, वो अपनी शिनाख्त को छुपा के उनके दरवाजे के आगे राशन और चीज़ें छोड़ जाते हैं। जब बच्चे पूछते हैं ये कहाँ से आया, तो वो कहते हैं ये सेंटा क्लॉज दे के गया है। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन उनका ये शऊर है कि जिनके पास ज़्यादा है वो कम लोगों को देते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि अगले की जेब पे हम जो चाकू छुरी हमारे हाथ में हम चला दें, बस उसकी जेब कट जाए, उसके पैसे हमारे पास आ जाएं। और ईद वाला दिन मैं अकेला मनाऊं कि गरीब अवाम भी मनाए? मेरी तो ये गुजारिश है कि जिनकी जेब इस्तिताअत देती है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो जिनका हाथ इजाज़त देता है, वो अपने आसपास के लोगों को देखें। मसाजिद और चंदे और ये जो हमारे लोग कहते हैं कि अल्लाह की राह पे दे दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे दे दिया, किसी को देने से बेहतर आप अपने हाथ से देखें आपके आसपास कौन से लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो अपने हाथ से दें। किसी को 50 दें, 100 दें, किसी फैमिली को ईद के कपड़े लेके दे दें, तो ये बेस्ट होगा मेरे ख्याल से। चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नुमान भाई, ये क्वेश्चन है एज अ मुसलमान होने के नाते कि रमज़ान शरीफ आता है, और रमज़ान शरीफ के अंदर देखा जाता है कि एज अ कौम होने के नाते महंगाई, मुख्तलिफ चीज़ों की रेट बढ़ जाने हैं, कीमतें बढ़ जानी हैं, शॉपिंग पे रेट बढ़ जाने हैं। एज अ कौम होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, ये महंगाई जो है ये गवर्नमेंट करती है या अवाम करती है? देखें जी, सबसे बड़ी बात है ये अवाम ही करती है। अवाम की वजह से ये जो महंगाई है, गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। और मैं आपको रोज़े की हालत में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं, ये गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं है।
अब सेब जो देखें, यही रमज़ान से पहले जो सेब था 350 रुपये था, अब यही सेब जो 650 रुपये बिक रहा है। वही केला है, वो देख लें 100-150 रुपये, अगर अव्वल नंबर का केला 2-250 रुपये था, अब अव्वल नंबर का केला जो है 500 रुपये पे बिक रहा है, डबल कीमतों पे बिक रहा है। हम ये अवाम है कि जो ज़हीरा नोज़ी करके ये अब मसलों के फ़ायदा उठाती है कि लोगों का रोज़ा उन्होंने ये चीज़ें लेनी है, तो बस एक मजबूरी है। तो ये जो है ना, इसमें अवाम का ज़्यादा गुनाह है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन इस तरह भी है कि बाहर के मुल्कों में कोई भी दूसरे मुल्कों का जो मजहबी त्यौहार आता है तो वो लोग डिस्काउंट देते हैं, कोई 70% सेल देता है, कोई 80% देता है। पाकिस्तान के अंदर हम रोज़ा भी रखते हैं मगर गरीब आदमियों तक वो सेल नहीं पहुंच पाती, या वो रोज़े और वो सेल कहाँ गुम हो जाती है। मैं अब मेरे भाई लगते हैं, कल इस टाइम ना मेरा दोस्त होता है चाइना में, कल इस टाइम ना मेरी उससे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी और इस तरह ना स्टॉल लगे हुए थे फल के, और मुझे दिखा रहा था वीडियो कॉल पे, कहता नुमान भी यार देखो तुम पाकिस्तान चाहते हो तो इन्होंने अद्धी कीमतें डिगाती ने, और यकीन करो इतना मुझे दिल ही खुश हुई है कि यार देखे वो गैर मुस्लिम है किस तरह रिलीफ देते हैं। और इधर हम लोग हैं, इधर मजिस्ट्रेट भी मतलब कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो रेट चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अवाम जो है ना, ये हमारा अपना ही गुनाह है भाई, हमारा अपना कसूर है। अच्छा, तो ये देखें, कोई भी चीज़ है जो आप लेने के लिए जाते हैं, इससे पहले शॉपिंग करते हैं, फिर हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा हमें सबक देता है कि यार आपने दूसरों का एहसास करना है, आपने गुस्से को काबू पाना है, आपने दूसरे अपने से जो कमतर लोग हैं उनको प्यार देना है। तो वही रोज़ा पाकिस्तान में रखा जाता है और ईद भी आती है, और वो रोज़ा कहाँ गुम हो जाता है। और वो शख्स जो महंगी चीज़ें बेच रहा है उसका भी तो रोज़ा होता है ना यार। बदरिया हम खुद जो है ना, हमें खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। हम खुद ठीक होंगे तो ऊपर वाला तबका ठीक होगा, हम खुद ही नहीं ठीक है मेरे भाई। मेरा कपड़े का काम है, जो कपड़ा मुझे ये रमज़ान से पहले मसलन कि जो मुझे 1000 रुपये का मिला था वो अब मुझे 1400 रुपये का मिला है। उधर उनसे बात की, वो यूनिट पे जाके बात की, उन्होंने कहा नुमान भी आपको नहीं पता ये रमज़ान है यार, रमज़ान के बाद फिर रेट नीचे आ जाएगा। ये तो फिर इस तरह ही है मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान में इस तरह है। तो इसमें जो है हमें खुद कंप्रोमाइज़ करना चाहिए हर हालात में, हर वाक़ियात में, और ख़ुसूसन बिलखसूस चले ये कपड़ा वगैरह तो ठीक है, ये ठीक है, बैठे हैं लोग, ये ब्रांड के लोग हैं, ये खर्च लेते हैं, लेकिन ये फल वगैरह जो है ना, इसको नीचे आना चाहिए, इसको एक हिसाब का होना चाहिए, गरीब इंसान की पहुंच में होना चाहिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। और ये सीएम पंजाब मरीम नवाज़ इस पर बहुत समझ लें कि बहुत रिलीफ दे रही हैं। जगह जगह उन्होंने मजिस्ट्रेट कमिश्नर वो जाके रेट चेक कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, दुकानें भी सील कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक है ना कि एक मजिस्ट्रेट है, 500 रेडी लगी हुई है, वो बेचारा गरीब क्या करे उधर जाके, मुझे आप ये बताएं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे एक, जैसे आपने पैरा फोर्स बना दी या ये कूड़े वाली फोर्स बना दी, इसी तरह आप एक ऐसी फोर्स बनाएं कि तो गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ कम अज़ कम इस 1 महीने में मिलना चाहिए, 11 महीनों में नहीं, 1 महीने में इंसान को मिलना चाहिए। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है हर तरफ से। आप इधर आप करियाना स्टोर पे चल जाओ, उधर उन्होंने चीज़ें बढ़ाई हैं, आप इधर फल वाली दुकान पे जाओ, उधर चीज़ें बढ़ाई हैं, आप सब्जी वाली मंडी में चले जाओ, उधर डबल कीमतों पे आप चीज़ें आपको मिल रही हैं। ऊपर से कहते हैं रोज़ा है, ऊपर से कहते हैं रोज़ा है, और रमज़ान है, और रमज़ान में वो कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। तो सर जी, इसमें हुकूमत का कोई गुनाह नहीं है, इसमें हम लोगों की खुद की गफलत है, हम खुद नहीं ठीक हैं। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साजिद अली सर। साजिद अली, ये बताओ कि रमज़ान के अंदर रोज़े भी रखते हैं, रोज़ा हमें सबक भी देता है कि सब्र भी करना है, एहसास भी करना है, और पाकिस्तान के अंदर जब रोज़ा रमज़ान शरीफ आता है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, उसका कसूरवार किसको देखते हैं आप? गवर्नमेंट को देखते हैं या आवाम को? वाम को सर। ये वाम बेशक आप ज़्यादा बेचते हैं और आप ही रेट बताते हैं, और ये गवर्नमेंट का क्या कसूर है, ये वाम खुद गर्ज है, बाकी हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि बाहर के मुल्कों में ना जब कोई उनका मजहबी त्यौहार आता है तो वो डिस्काउंट देते हैं 60%, 70%। पाकिस्तान में जब ईद आने वाली होती है, रमजान आता है, तो चीजों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। किस तरह देखते हो? ये सर, ये देखो ना, हम इस टाइम बाजार में आए हैं, ठीक है, इस टाइम हम बाजार में जाएंगे, कम से कम हमको 3-4 हज़ार की चीज मिलेगी। हम चांद रात को जाएंगे, हमको वही चीज 10-12 हज़ार की मिलेगी। यही हमारे गवर्नमेंट और ये हमारे पाकिस्तान की अवाम खुद ही इतना रेट बताती है, गवर्नमेंट का कोई लिंक नहीं है। अच्छा, तो रोजा रख के आदमी को सच बोलना चाहिए, आदमी को दूसरों का एहसास करना चाहिए, तो पाकिस्तान में रोजा रखने वाले कहाँ चले जाते हैं? सर जी, ये तो पाकिस्तानी वाम वैसे अंजैलियत है, जो रोजा रख कर भी झूठ बोल जाते हैं। ये कारोबार दुनिया ने बनाया हुआ है। आजकल ये गरीबों का खून बस पी रहे हैं और उससे अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलो, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम देखा और मुख्तलिफ शहरियों की मुख्तलिफ राय थी, तो यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आई कि किसी जंगल के अंदर 4 सिपाही थे, वो जख्मी हालत में थे और तड़प रहे थे। तो एक आदमी
उनके पास से गुजरा और उसने ये देखा कि वो पानी पानी को पुकार रहे हैं। वो एक के पास जाता है, उसको पानी पिलाने लगता है, तो वो कहता है मुझे पानी ना पिलाओ, मेरा दूसरा भाई है, इसको पानी पिला दो। वो आदमी भाग के जाता है दूसरे के पास, उसको पानी पिलाने लगता है। तो वो कहता है यार मैं बहुत जख्म है, मेरे में हिम्मत है, आप इस तरह करो, आप तीसरे सिपाही के पास जाओ, उसको मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। वो आदमी भाग के तीसरे के पास जाता है और उसको पानी देने लगता है। तो वो तीसरा कहता है कि अभी मेरे में हिम्मत है, मैं जी सकता हूँ, आप चौथे के पास चले जाओ। जब वो चौथे के पास जाता है तो वो मर चुका होता है। तो वो शख्स पानी लेके पहले की तरफ आता है, वो भी मर चुका होता है। दूसरे के पास जाता है, वो भी मर चुका होता है। तीसरे के पास जाता है, वो भी मर चुका होता है। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि रोजा जो है वो हमें सब्र की तलकीन करता है, हमें ये बताता है कि हमें एहसास करना चाहिए, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनको हम यतीम कहते हैं, जिनको हम मस्कीन कहते हैं। मगर आज के दौर में जैसा कि अवाम ने कहा था कि हम रोज़ा तो ज़रूर रखते हैं और कहलाना भी पसंद करते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, मगर वो एहसास शायद कहीं गुम गया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है, भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। बताओ जिस तजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे की तजारत कौन करता है। खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है, अरे जी भर के तड़पाओ शिकायत कौन करता है। किसी के दिल के जख्मों पर मरहम रखना जरूरी है, मगर इस दौर में मोहसिन ये जहमत कौन करता है। अपने मेजबान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।